और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पारसनाथ को पर्यटक स्थल बनाने से रोकने के लिए जैन धर्मावलंबियों ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल झारखंड के गिरिडीह में जैन समुदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री समेद शिखर जी है, जिसे पर्यटन स्थल बनाए जाने पर विरोध हो रहा है। बता दें कि 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने सर्वोच्च जैन तीर्थ श्री समेद शिखर को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर पर्यावरण, पर्यटन और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अधिसूचना जारी की थी। तभी से इसका विरोध किया जा रहा है। इस साल 24 मार्च को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी झारखंड सरकार को इस मामले में कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। वहीं यह मामला संसद में भी उठाया जा चुका है। इस मामले को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। समेत शिखर जी पारसनाथ के वहाँ पे सबकी धरोहर को बचाने के लिए आज सरकार की मनमानी को रोकने के लिए जो उन्होंने विचार किया है कि वहाँ पे उस क्षेत्र में पर्यटन स्थल बनाएंगे, तो हम लोग उसका विरोध करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सरकार ने वो पर्यटन स्थल नहीं है, वो धर्म स्थल है और धर्म से कोई भी जाए तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप पर्यटन स्थल उसको बना देंगे तो वहाँ पे सरकार अपने विकास को करेगी और वो तीर्थ क्षेत्र वो आज का तीर्थ क्षेत्र नहीं है, वो हमारे पूर्वजों का वो आज इतने सालों की वो चीज है और आप उसको अगर विकास के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो और इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा मौजूद हैं और रांची से कमल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, वहां के लोगों की डिमांड क्या है? अगर पर्यटक स्थल बन जाता है तो किस तरह का नुकसान होगा धार्मिक स्थल को? कहीं ना कहीं जैन समाज के लोगों का साफ तौर पर मानना है कि पारसनाथ अगर पर्यटन स्थल बनेगा तो सभी जगह से लोग वहां पर आएंगे और अभी तक वहां शाकाहारी भोजन मिलता था। वहां जो जैन समाज के लोग हैं वो धर्म के नाम पर जाते थे। अगर धर्म के नाम पर कोई आएंगे तो आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर से लोग आएंगे, पर्यटन स्थल होगा, विकसित होगा तो वहां पर फिर मदिरापान होना शुरू हो जाएगी, मांसाहार लोग भी वहां पर आना शुरू कर देंगे। ऐसे में इनका विरोध है कि पर्यटन स्थल इसे नहीं बनाया जाए, धर्म स्थल ही रहने दिया जाए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी इसको लेकर पत्र लिखा है और उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि जो जैन समाज के लोग हैं उनका वो सर्वोच्च तीर्थ स्थल है समेद शिखर, तो कहीं ना कहीं उसको धर्म स्थल ही बने रहने दिया जाना चाहिए। और इसको लेकर के यहाँ की जो सत्ताधारी दल है उनका भी ये मानना है कि गठबंधन सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। सभी धर्म के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकाला जाएगा। वहीं भाजपा का मानना है कि विपक्ष में है, चूंकि यहाँ भाजपा का मानना है कि जो सरकार से मांग की जा रही है जैन समाज की ओर से उसे मान लिया जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये कुठाराघात होगा किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ। तो ठीक है कमल, हमारे साथ बने रहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तक भी ये मामला पहुंचा। गौरव हमारे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में क्या हाल चल रही है, क्या फैसला हो सकता है ये बताइएगा गौरव। लेकिन इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुवादी संगठनों ने भी विरोध जताया, खबरें यहां तक है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें खास करके जैन समुदाय की बात करें, लगातार जैन समुदाय इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन कर रहा है और पूरे देश में ये आंदोलन जगह जगह जहां भी उनके कम्युनिटी के लोग हैं वो इस आंदोलन को कर रहे हैं। और इस आंदोलन में अब शिवसेना भी कूद पड़ी है और शिवसेना ने भी इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया है। और अगर बात करें इस पूरे आंदोलन की, खास करके जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया इस पूरे मामले पर कि जो उस तीर्थ क्षेत्र को डेवलप करने की बात की जा रही है, खास करके उसको पर्यटक के क्षेत्र के हिसाब से बनाने की तैयारी की जा रही है, तो अगर इस तरीके का वो क्षेत्र बनता है तो जो पारसनाथ का मंदिर का पूरा वो जो क्षेत्र है जहां पर बहुत ही दूर दूर से जैन समाज के लोग आते हैं, तो वहां पर मांस, मदिरा, तमाम इस तरीके की दुकानें होंगी और जो वहां पर क्राउड होगा वो अलग तरीके का क्राउड पहुंचेगा। इसीलिए उनको लगता है कि तीर्थ स्थलों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की भी बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने भी एक पत्र जो है वो लिखा है। उस पत्र में साफ तौर पे जैन समुदाय का जो मांग है उसका विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया है और सरकार के समक्ष इस पूरे मसले को रखने की कोशिश की गई है कि दरअसल जितने भी, क्योंकि हम सिर्फ विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव, विनोद बंसल साहब, इस पूरे मामले में आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या होना चाहिए?
देखिए, हमने राज्य और केंद्र सरकारों से 3 मांगे रखी हैं। हमने कहा है कि संपूर्ण सिद्ध क्षेत्र पार्श्वनाथ पवित्र जो पर्वत है उसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है। वहाँ ऐसी कोई गतिविधि न हो जिसमें जैन आस्थाओं को आघात पहुंचे। इस तीर्थ क्षेत्र की सीमा में मांसाहार, नशाखोरी या इस तरह की कोई भी व्यभिचार की और जो अनुमति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमने झारखंड में जो है जो अविलंब जो है तीर्थाटन मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है कि एक तीर्थाटन मंत्रालय बनाया जाए। वैसे हमने अभी जो सांसद संपर्क अभियान चला था उस दौरान भी हमने देश के सभी सांसदों से 485 सांसदों से भेंट करके हमने जो 3 मांगे रखी थी उन मांगों में एक मांग ये भी थी कि देश के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में न विकसित करके उनको एक आध्यात्मिक और श्रद्धा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और उसी तरह से विकास उसके लिए स्वतंत्र मंत्रालय प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक केंद्र सरकार में केंद्र में बने। तीसरी मांग हमने जो रखी है वो है कि सिद्ध पार्श्वनाथ पर्वत और तीर्थराज संवेद शिखर को कभी भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित न किया जा सके। इसके लिए तत्संबंधी जो सूचनाएं, अधिसूचना जो जारी की है सरकारों के द्वारा उनको उनमें आवश्यक संशोधन किया जाए। हमने जैन समाज को भी आश्वस्त किया है कि संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है और किसी भी प्रकार का इस तरह से जो तीर्थ स्थलों के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश कोई भी करता है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हमने कहा है कि देखिए कि सरकारें समय पर चेत जाए ज्यादा ठीक है। तीर्थ स्थलों को विकास करना। विनोद बंसल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वहां पर पर्यटन स्थल घोषित किया जाए लेकिन वहां पर मांस मदिरा का जो पान होगा वहां पर उसे सिर्फ रोक दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो आप लोग और जैन समुदाय क्या राजी है? देखिए, जैन समुदाय की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के अनुरूप सरकारों को काम करना पड़ेगा। जो भी जैन समाज की इच्छा है, जो वहाँ के पूज्य संतों की जो आकांक्षा है, जो उस पवित्र स्थल की सैंक्टिटी, उसकी जो पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो सब सरकारों को उठाने होंगे। हमारा कहना यह है कि सिर्फ मांस मदिरा वाला विषय नहीं है, शेष अन्य जो मांगे हैं वो भी उनको पूर्ण करना सरकारों की जिम्मेदारी है। हम केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं कि वो सरकार इस बारे में जो है ना जरूरी अधिसूचना भी जारी करे और साथ ही साथ अपने केंद्र राज्य सरकारों में अपने स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए, जिससे कि ये सारे देश भर में आप देख रहे हो कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों के आसपास अनेक जगहों पर मांस मदिरा की जो दुकानें हैं प्लस इस्लामिक जिहादियों की जो जमावड़ा है, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है और वो सब तेज गति के साथ बढ़ रहा है। इसलिए समाज चिंतित है। अभी हम इंदौर में हैं, विश्व हिंदू परिषद की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और प्रन्यासी मंडल की जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग चल रही है 3 दिन से, उस मीटिंग में भी इस बात को लेकर गंभीरता से चिंता व्यक्त की गई। ठीक है, शुक्रिया विनोद बंसल साहब। न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीएचपी भी जैन समुदाय के साथ खड़ी है और उनके आंदोलन में साथ दे रही है। गौरव हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। गौरव, ये मसला तो है मंत्रालय तक पहुंचा है, उम्मीद की जाए कि पारसनाथ का जो मसला है और जो जैन समुदाय चाहता है, जो डिमांड चाहता है, वो पूरी की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से कम से कम। और बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी भी दी गई है और विश्व हिंदू परिषद के जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी इस बात को बताया कि जो एक पत्र है खास करके उसमें 3 जो मांगे हैं वो तीनों मांगे सरकार तक भी पहुंचाई गई हैं। और आज जिस तरीके से अगर हम देखें 3 दिवसीय जो बैठक मध्य प्रदेश में भी चल रही है विश्व हिंदू परिषद की, उसमें भी इस पूरे विषय पर बातचीत की गई। हालांकि आप देखिए कि जितने भी तीर्थस्थल है, खासकर ज्यादातर जो तीर्थस्थलों की बात करें जो राज्य सरकार के अधीन है, इस मामले में एक और नया मामला भी आया था। खास करके अगर हम पंढरपुर की बात करें, वहां पर भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो महाराष्ट्र सरकार के सामने जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यहां पर भी जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो यहां के स्थानीय लोगों के ना चाहने के बाद भी उनके अनुरूप इस तरीके की डेवलपमेंट की जा रही है। तो तमाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनको लेकर के आवाज उठाई जा रही है। आपको ध्यान होगा कुंदन की जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, अपने पहले टर्म में उन्हें बहुत सारे तीर्थ स्थलों के आसपास मांस मदिरा की जो दुकानें थी उनको लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी थी कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित कर दिया था। तो इस तरीके की तमाम जो पहल है वो राज्य सरकारें कर रही है जहां पर बीजेपी की जहां सरकार है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें जैन समुदाय की, तो जैन समुदाय भी यही चाहता है कि उनका जो पुराना, जैसा कि शुरू से वो तीर्थस्थल रहा है, उसको उसी के अनुरूप रहने दिया जाए, वहां किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ जो है वो ना किया जाए। कमल हमारे साथ रांची से मौजूद है। कमल, वहां पर चूंकि अब पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है, क्या वहां पर बदलाव अभी तक आया है और क्या प्लानिंग है बदलाव लाने की?
देखिए, अभी फिलहाल जैन समाज के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। जो सत्ताधारी दल है कांग्रेस, उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो जैन समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, राकेश जी, वो जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है। कमल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और सरकार भी इस पे पूरी तरह गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ इस पर विचार कर रही है, क्योंकि पर्यटन स्थल का जो मामला था वो पूर्ववर्ती सरकार में ये मामला जो है लाया गया था, जब यहाँ इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद जो है जैन समाज के लोगों ने अब उस पर अपनी आपत्ति जताई है, सरकार के सामने भी उन्होंने संज्ञान में लाया है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं सरकार भी अपने संज्ञान से इन मामलों का निष्पादन करने का काम करेगी, ताकि किसी की भावना जो है आहत नहीं हो, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ आस्था पर प्रहार करने की इजाजत किसी को नहीं है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। तो स्वाभाविक तौर पे सरकार तमाम विषयों पर गंभीरता से विचार करके मामले का निष्पादन करेगी। जैन समाज के लोगों से के साथ भी बैठक बुला करके उनका क्या चिर परिचित मांग है, कैसे ये मामला सॉर्ट आउट होगा, तो इन तमाम विषयों पर जो है सरकार गंभीरता से विचार करेगी। कुंदन, कहीं ना कहीं जो सरकार के एक की ओर से जो कहा जा सकता है, सत्ताधारी दल है कांग्रेस, इनका भी मानना है कि गंभीर है सरकार और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, इस दिशा में काम किए जाएंगे। तो अभी कमल कोई बदलाव वहां पर नहीं हुआ है, लेकिन जैन समाज को डर है कि चूंकि पर्यटन केंद्र वहां पर घोषित किया गया है, तो वहां पर चूंकि बदलाव, आधारभूत संरचनाओं में भी बदलाव होती है, पर्यटक अगर उस हिसाब से बड़ी तादाद में पहुंचेंगे तो जो आशंका है वो अपनी जगह, लेकिन वहां पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है फिलहाल, और जिस तरह से विरोध भी हो रहे हैं, तो उम्मीद ये भी है कि सरकार इस मसले पर जो निर्णय है वो सही निर्णय लेगी। और फिलहाल जिस तरह से तीर्थस्थल जो समेत शिखर है जैसे पहले था वैसे ही है, वहां पर अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जा रहा है पर्यटन स्थल की ओर से। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इस पर गंभीरता दिखाई है। अब देखना ही है कि आगे क्या कुछ होता है, और राज्यपाल ने भी पत्र लिखा है। तो कहीं ना कहीं अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लिए जाएंगे। जी, शुक्रिया कमल, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रांची से हमारे सहयोगी कमल जुड़े हुए थे और गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।